नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं अनिल जी। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली की पॉलिटिक्स के ऊपर, यानी दिल्ली की राजनीति। अभी हाल ही में नतीजे आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के, और उसमें हमने देखा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो रिटेन करने में फेल हो गई है, यानी कि वो रिटेन कर नहीं पाई। लेकिन उसके क्या रीजन रहे, क्या सर्कमस्टांसेस रहे जिनके चलते आम आदमी पार्टी या केजरीवाल फेल हो गए अपने गवर्नमेंट को रिटेन करने में। तो अनिल जी, पहले तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इतनी ज्यादा फ्रीबीज होने के बावजूद, क्योंकि दिल्ली में तो फ्रीबीज चलती हैं, वहां पर ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी ही सबसे ज्यादा कामयाब है। तो मुफ्त की रेवड़ी होने के बावजूद, भरपूर मात्रा में मुफ्त की रेवड़ी होने के बावजूद कैसे आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट फेल हो गई, आपको क्या लगता है? सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए प्रदीप जी, दिल्ली इलेक्शन अगर आम आदमी पार्टी ने लूज किया है तो इसके बहुत से कारण हैं और उनमें से एक कारण फ्रीबीज का भी है। क्योंकि 2014 के बाद में जो भी भारतीय राजनीति का जो परिप्रेक्ष्य ही बदला है, जो उसका सिनेरियो बिल्कुल बदल गया। उसमें क्या हो रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी जो आम नागरिक है वो फ्री लेना पसंद नहीं करता। क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट आई है, भाजपा गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसा नैरेटिव ही फैला दिया कि भाई फ्री बीज का कुछ नहीं होता। क्योंकि जनता को पता होता है कि फ्री बीज सरकार क्या कहाँ से देगी, क्या वो राजकोष से पैसा नहीं जाएगा। अगर केजरीवाल फ्री दे रहे हैं जनता को, जनता मूर्ख थोड़ी है। उनको पता है भाई ये सरकार से, खजाने से ही पैसा जाएगा और उसका बोझ किस पे पड़ेगा, वापिस जनता पे ही। तो फिर वैसे तो अगर हम किसी भी, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो अगर इन डिपार्टमेंट को हम बिल्कुल ही फ्री चला देंगे, कोई भी सरकार इनकम नहीं करेगी, तो ये डिपार्टमेंट कब तक चल पाएंगे? क्या जनता को ये चीज नहीं दिखती? और अगर एक मायने में बात करें तो केजरीवाल ने हमेशा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, उसके साथ कभी बना कर रखी। क्योंकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे चलती है। और दिल्ली जैसा राज्य है जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट के पास कुछ लिमिटेड पावर्स हैं, वो पूरी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अगर वो उनसे बढ़ा के रखे तो कैसे कुछ कार्य कर पाएंगे? और केजरीवाल का एक मेन कारण ये भी रहा कि उन्होंने जो भी वायदे किए ना वो पूरे नहीं कर पाए केजरीवाल। पिछले, जब से केजरीवाल की सरकार आई है दिल्ली में, तब से जमुना की बात कर रहे हैं वो, कि हम जमुना को साफ कर देंगे, जमुना जी को। आज तक साफ नहीं कर पाए वो। और हर इलेक्शन में, ये तीसरा इलेक्शन था केजरीवाल जी का, हर इलेक्शन में यही बोलते हैं भाई हम जमुना को साफ कर देंगे, हम जमुना को साफ कर देंगे। जनता पागल थोड़ी है, सोशल मीडिया का जमाना है। लोग मीम भी बना रहे हैं इस चीज को लेकर कि उन्होंने पहला इलेक्शन में क्या बोला था, दूसरा इलेक्शन में क्या बोला, और अभी क्या बोला इन्होंने। और अगर कोई भी पत्रकार को नेशनल मीडिया पत्रकार से पूछ लेता है तो भी बिल्कुल मना ही कर देते हैं, नहीं मैंने शायद कोई बात की नहीं। तो कहीं ना कहीं ये, और इसका फायदा बीजेपी को हुआ है। बीजेपी बीजेपी की जो कार्यशैली है वो इनसे काफी अच्छी है, वो हर चीज को भुनाते हैं। तो ये कारण भी है और कुछ और इस कारण बार भी है। इस बार जैसे अब आप इन्होंने दो सबसे बड़ी चीजें दी थी। मैं माफी चाहूंगा आपको टोकने के लिए। केजरीवाल कवच कार्ड इन्होंने निकाला था इस बार, और उसमें दो चीजें इन्होंने कवर की थी। एक तो कहा था कि महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे, और दूसरा इन्होंने कहा था कि जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर जिनकी एज हो चुकी है उनको संजीवनी योजना का लाभ मिलेगा। उसके बावजूद कोई खास फायदा देखने को मिला नहीं इनको। तो मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि लेडीज तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएंगी, क्योंकि जब कार्ड के लिए एनरोलमेंट शुरू हुई तो बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर लोग आने शुरू हो गए, लेडीज आई। मैं खुद उस टाइम दिल्ली में था और मैंने खुद इलेक्शन लोगों को के देखा, ऑब्जर्व किया। इलेक्शन के तो टाइम में उसके उन्होंने बावजूद काम भी मतलब करवाए हैं अपने ऑफिस में बिठाकर, उनकी उनके योजनाओं को। एग्जैक्टली,
कार्ड दिए जा रहे थे, और उस कार्ड को लेने के बाद बहुत सारी लेडीज को ऐसे फीलिंग आ रही थी कि अब तो बस ये स्कीम एक्टिव हो ही गई है। हाँ, ये क्या था कि जो अभी 2024 में लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो जो इंडिया गठबंधन है, या मोस्टली कांग्रेस की अगर बात करें, तो उन्होंने इन योजनाओं के ऊपर इलेक्शन जीत लिया था। क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति तो करती ही है। उन्होंने जितने भी मुस्लिम महिलाएं थी उनको बताया भैया हम आपको ये योजनाएं देंगे। उन्होंने फॉर्म तक भर दिए। मैंने हरियाणा का लोकसभा इलेक्शन कवर किया था, तो उस टाइम पे क्या था कि पर्चे लेके चलते थे साथ में, कि आपको ये देगा, आप ये पर्चा साथ में रखिए, आपको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और क्योंकि मुस्लिम जो आबादी है, मुस्लिम आबादी इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो समझ समझ नहीं पाती कि अब भाई सरकार बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं तो देंगे ही। अब वो चीज कहाँ गई? उन्होंने अपने खुद के मैनिफेस्टो, खुद के फॉर्म मंगवाकर वो भरवाना स्टार्ट कर दिए थे। इस कारण वो जीत गए। इसकी और रेफरेंस अगर में मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। जी एक जी। बुक है हाउ टू विन एन इंडियन इलेक्शन। एक आईपैक कंपनी के एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट ने वो बुक लिखी थी, और उसमें ये चीज़ मेंशन करी गई थी कि वो जब 2017 के इलेक्शन थे, उस टाइम कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे थे पंजाब में। तो पंजाब में उस टाइम कांग्रेस की स्थिति बहुत डाउन चल रही थी। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया था, स्मार्टफोन का लालच दिया, उसके फॉर्म भरवाए, और नौकरी का लालच दिया, नौकरी के लिए भी फॉर्म भरवाए। तो ये उस टाइम कारगर हुई थी स्कीम, और उसके बाद से ही उन्होंने ये स्टार्ट कर दी थी। हम्म। और एक और बात है, आम आदमी पार्टी की एक थोड़ा नैतिक हार भी मानी जा रही है। क्योंकि अगर हम नैतिकता की बात करें, मनीष सिसोदिया इस जो सरकार थी, इससे पहली सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे और शराब मंत्री भी थे। क्या अपनी जो हम्म। भारतीय संस्कृति है, क्या उसमें ये चीज है कि कोई शिक्षा देने वाला इस शराब को प्रमोट कर रहा है? और दूसरी एक बात और, इन्होंने कोई भी अगर हम सुनते रहते हैं कि दिल्ली वालों से भी बात की है कि कोई भी इन्होंने नया स्कूल नहीं बनाया है। पुराने स्कूल को ही रेनोवेट किया इन्होंने, उसी को सुधार के उसी में ही वो चला रहे हैं। तो कहाँ तक ये चीज होगी? और बोल रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन अब बढ़ा दिया दिल्ली को। तो अब ये बताएं कि कौन सा आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, उसका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता नहीं मिलेगा दिल्ली में? बिल्कुल, केजरीवाल के ये बच्चे कहाँ सही पढ़ते चीज हैं? है। केजरीवाल जी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मनीष सिसोदिया के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सत्येंद्र जैन कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? फॉरेन में, फॉरेन में। अगर वो वर्ल्ड क्लास है तो अपने बच्चे क्यों नहीं पढ़ते भाई यहाँ पे? दूसरी बात, हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में ये बोल रहे हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक चला दिए। ठीक है मोहल्ला, लेकिन क्या ये दिल्ली सरकार या दिल्ली के जो रहने वाले हैं उनके लिए नुकसान नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आयुष्मान स्कीम चलाई थी, जिसमें 5 लाख तक का फ्री इलाज था। उस योजना से वंचित रख दिया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को। हालांकि ये बोल रहे हैं कि हम फ्री इलाज दे रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हम फ्री इलाज दे रहे हैं। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तो फ्री ही देते थे, कभी से फ्री दे, कांग्रेस की सरकार में फ्री देते इलाज को तो। और आयुष्मान कार्ड में अभी तो 10 लाख कर दिया आयुष्मान कार्ड का सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जी। अगर आयुष्मान कार्ड दिल्ली में लागू हो जाते तो क्या वो प्राइवेट में भी इलाज नहीं करवा सकते थे? कहां तक सही है ये चीजें? और छोटी तो छोटी कहीं ना कहीं चीजें। मतलब कई 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 चीजों में ये लैग कर रहे थे, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। तो फाइनली एक बात और जिसके कहना चलते ये इलेक्शन चाहूंगा हारे। जी। प्रदीप जी, एक बात और कहना चाहूंगा इसके बारे में कि, और मेन कारण एक ये भी है आम आदमी पार्टी का आने का, कि इनके मेन लीडरशिप के 3 नेता जेल में, और जो कट्टर ईमानदार की ईमानदारी से ऊपर आए थे,
राजनीति में हम कट्टर ईमानदार हैं, जिसने भगत सिंह जी को भी नहीं छोड़ा, उसका फोटो लेकर साथ में चलते थे। 3 नेता जेल में और तीनों पर भ्रष्टाचार के आरोप। केजरीवाल जी पे भ्रष्टाचार के आरोप, सत्येंद्र जैन पे भ्रष्टाचार के आरोप, और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोप। और इनका एक और नेता अमानतुल्लाह खान, जो 2019 में जो दिल्ली दंगे हुए थे, उनका मैन एक्यूज है वो बंदा, वो नेता इनका, और उनको अभी भी टिकट दी। केजरीवाल ने कई बार ऐसा हुआ है, केजरीवाल ने एक मुस्लिम कोई सम्मेलन में जा रहे थे, वहां पर क्या बोला केजरीवाल ने कि हम वक्फ बोर्ड को इतना पैसा दे देंगे उन पर संभाला नहीं जाएगा। क्या बात सही है? कैश कहां से देगा इतना पैसा वो? और वक्फ बोर्ड कोई सरकारी संस्था थोड़ी है। वक्फ बिल्कुल। बोर्ड के पास इतनी जमीन है जितनी, पहले नंबर पे तो डिफेंस आती है, दूसरे नंबर पे रेलवे आती है, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड की जमीन आती है पूरे इंडिया में। केजरीवाल जी ने नाम तो लिया उसका, जो उद्योगपति है, उन्होंने वहां पे मुंबई में बोला था कि भाई ये जो है बड़ा उद्योगपति है उसकी जमीन भी वक्फ बोर्ड की जमीन है। हम्म। तो ये कहां तक सही है? और एक थोड़ा डबल स्टैंडर्ड भी है केजरीवाल जी में। कई बार देखा गया है, जब केरला स्टोरी आई या कश्मीर फाइल आई, उस टाइम पे बोला, मैं विधानसभा में बोला उन्होंने कि भाई आप यूट्यूब पे डाल दो, आपको फ्री मिल जाएगी। क्या उससे सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुए लोगों के, हिंदुओं के स्पेशल, कि हम हमारे साथ जो जाति हुई है उसको नकार रहा है ये बंदा। हम्म? और अपने आप खुद जैसे शाहरुख खान की अभी नई मूवी आई थी, वो नाम ध्यान नहीं मेरे पास, मेरे को नई मूवी आई थी शाहरुख खान की, उसका प्रमोशन खुद कर पठान। रहा है। पठान, पठान मूवी का प्रमोशन खुद कर रहा है, ट्वीट कर रहे हैं, पब्लिक में बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं कि भाई आप फिल्मों के प्रमोशन क्यों कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद भी प्रमोशन कर रहे हो। बिल्कुल। तो क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं है?